बहुत सारे पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस के साथ डायग्नोस होते हैं तब जब वो अस्पताल आते हैं और उनको कोई फ्रैक्चर हुआ होता है। पाकिस्तान में जैसे शुगर और हाइपरटेंशन कॉमन है, इसी तरह एक और डिजीज़ भी कॉमन है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। होता यूँ है कि जिस तरह हर चीज़ की एक डेंसिटी होती है, इसी तरह हमारे इंसान की जो हड्डी है उसमें भी एक डेंसिटी होती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ये डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने का मतलब ये है कि उसमें जो सख्ती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन कभी कभार हम इसको सिम्टम से भी डायग्नोस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट का अगर कद कम हो जाता है, अब आप हैरान होंगे कद कैसे कम होता है। ओल्ड एज में कुछ सेंटीमीटर कद कम हो सकता है। होता यूँ है कि जो रीढ़ की हड्डी है आपका हाइट वो मेंटेन करता है। ऑस्टियोपोरोसिस में रीढ़ की हड्डी की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और इंसान का कद थोड़ा सा कम हो सकता है। दूसरी बात, आपको कमर में दर्द हो सकता है। और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि वो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और वो फ्रैक्चर है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने का तरीका यही है कि आप अपने सारी लाइफ में जो विटामिन डी है और कैल्शियम है उसकी जो कमी है वो नहीं होने दें। और कुछ जो फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जिस पेशेंट को अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो वो रिवर्स तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसका इलाज 2-3 तरीके हैं। एक उसमें तरीका ये है कि उसको सालाना इंजेक्शन लगता है। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन भी आएंगे हैं, कुछ इंजेक्शन आएंगे जिस तरह इंसुलिन पेन की तरह होता है और वो डेली एक इंसुलिन पेन की तरह इंजेक्ट करते हैं। उससे भी क्या होता है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो भी कम हो सकती है और मेजरली उसमें जो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर हैं सबसे ज़्यादा वो कम करते हैं। तो जो भी पेशेंट चाहते हैं कि वो ऑस्टियोपोरोसिस का अपने स्क्रीनिंग करवाएं कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस तो है नहीं, तो वो डेक्सा स्कैन करवा सकते हैं और हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।